सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 12x² प्लस 25x प्लस 12 बराबर 0। इस तरीके की समीकरण को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो x² के गुणांक और अचर पद दोनों का ही आपस में गुणा कराते हैं। ठीक है, जितना आता है फिर उससे हम लोग करा लेते। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। 12x² प्लस और यहाँ 25 को, हमको 25 को दो संख्याओं में तोड़ना रहता है। तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 16x प्लस का 9x। ठीक है, 16 और 9 25 और प्लस का 12 बराबर का 0। तो ये हमने कैसे किया, तो हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, जो x² का गुणांक और अचर पद दोनों का गुणनफल, जैसे 12 और 12 का गुणा कितना हो जाएगा 144, और 25 को मुझे ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना रहता है। ठीक है, जिसको जोड़े या घटाएं तो कितना होना चाहिए 25। जैसे 16 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, और यदि मैं 16 और 9 का ही गुणा कराऊं तो कितना आना चाहिए 144 के बराबर। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, इस रूप में हमारी कोई भी द्विघात समीकरण होती है। ठीक है, और इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमें क्या होता है, x² का गुणांक और अचर पद c, इन दोनों का आपस में गुणा करा के, तो a और c, ठीक है, इनका आपस में हम लोग गुणा कराते हैं तो क्या आता है AC। और जो बीच का पद आपका होता है मध्य पद के रूप में, जिसे तोड़कर हम लोग हल करते हैं। तो b को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है इसको जोड़ो या घटाओ तो b आए। ठीक है, माना कि हम दो संख्याएं p और q में तोड़ रहे हैं। ठीक है, इनको जोड़ूं या घटाऊं तो कितना आना चाहिए b, लेकिन जब p और q का गुणा कराऊं तो किसके बराबर आना चाहिए AC के। तो यही मेथड है इस समीकरणों को हल करने के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दो पदों से हम लोग कॉमन बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा आपको। ठीक है, 4 कॉमन मिल जाएगा, तो 4x आपका कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से 3x प्लस का 4। ठीक है, और इसमें से आपका कितना कॉमन मिल जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 4 बराबर 0। और अब हम लोगों को देखते हैं, अब दोनों पदों से ये कॉमन है, तो इसमें से हम लोग 3x प्लस 4 ये लिख लेंगे कॉमन। ठीक है, जो बचा अगले ब्रैकेट में 4x प्लस 3। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं यहाँ से, या तो ये 0 के बराबर होगा या तो फिर ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, हम लोग कहेंगे यदि 3x प्लस 0 3x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -4/3। ठीक है, यहाँ से ये निकल के आएगा आपका। ठीक है, और फिर यदि हम लोग कहेंगे 4x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ से आपका कॉमन मिल जाएगा, कॉमन नहीं मिलेगा तो हम यहाँ से लिखेंगे 4x बराबर -3, तो x बराबर आपका -3/4। ये आपका यहाँ से हल निकल के आएगा। तो इस द्विघात समीकरण का इस तरीके से हल हो जाता है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 सही 1/4 बराबर 0। इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, और इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो माइनस का ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो सब में एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 16x माइनस का 9, ठीक है, और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 4 बराबर 0, ठीक है। अब 4 यहाँ बटे में इधर आ जाएगा गुणे में, तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 9 बराबर में 0 गुणे 4। तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 9 बराबर 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखोगे। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करना, फैक्टर करना। तो 16 को मुझे दो ऐसे हिस्सों में तोड़ना है जिसको जोड़ो या घटाओ तो 16 है, लेकिन गुणा करने पर कितना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद, ठीक है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि 9 और 4 को गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 36, ठीक है। और 16 को यदि मैं तोड़ूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यदि मैं 16 को तोड़ूं तो ये आपका माइनस 18 प्लस 2, ठीक है, ये 18 दूना 36। यदि मैं इसको घटाऊंगा तो ये आपका आ जाएगा माइनस का कितना 16, और यदि माइनस 18 गुणे 2 करा दूंगा तो ये आपका हो जाएगा 18 दूना 36, ठीक है, माइनस का 36, तो जो कि ये इसके इक्वल दिखेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस का 18x और प्लस का 2x माइनस का 9 बराबर 0, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ से क्या होगा। अब इन दोनों से क्या कॉमन है, ठीक है, पहले के दो पदों से और लास्ट के दो पदों से। तो पहले के दो पदों से मैं देखता हूँ, ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा आपका, ठीक है, यहाँ से x सिर्फ कॉमन दिख रहा है, ठीक है, और मुझे कॉमन लेना है। तो यहाँ से देखो 2 कॉमन मिल जाएगा आपका, ठीक है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन लिख लेंगे और x कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। कितना कॉमन बच जाएगा आपका 2x, ठीक है, यहाँ से 2x बचेगा, यहाँ से बच जाएगा आपका 9, ठीक है, और यहाँ से हम लोग फिर कितना कॉमन लेंगे प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 2x। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं यदि इसमें से 2x कॉमन मिलेगा तो हो जाएगा आपका 2x माइनस 9। इन दोनों से मुझे क्या कॉमन मिल जाएगा प्लस 1। मुझे उतना ही कॉमन लेना रहता है कि सेम ब्रैकेट में बचे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो फिर क्या कॉमन मिलेगा 2x माइनस 9, ठीक है, और अगले ब्रैकेट में क्या बच जाएगा आपका 2x प्लस 1, ठीक है, बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको, और फिर लिख देंगे यदि 2x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है, x बराबर आपका आ जाएगा, देखो मैं थोड़ा थोड़ा करता हूँ, तो ये हो जाएगा 9 और x बराबर आपका आ जाएगा 9/2। तो इस तरीके से आपके x की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या देखते हैं, यदि 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू आपका आ जाता है -1/2। इस तरीके से आपकी 2 वैल्यूज निकल के आती, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग
क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है इसको इकाई बना लेते हैं। इकाई का मतलब है इसके गुणांक में कुछ ना हो, सिर्फ 1 हो, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं एक्स का गुणांक इकाई बनाना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर, जब मैं इसी से भाग करा दूंगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का 2a अपान का a+1, ठीक है, और इनटू में आपका आ जाएगा x, ठीक है, और प्लस का आपका आ जाएगा a-1 और अपान में कितना आ जाएगा आपका a+1, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं, जब इकाई मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक को हमने इकाई बना लिया, जितना एक्स स्क्वायर के गुणे में होगा उसी से हम लोग भाग कराते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में देखते हैं a+1 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, a+1 से यदि इसमें भाग कराएंगे तो यहाँ से 1 बच जाएगा, तो ये पद मिलेगा। जब मैं इसमें भाग कराऊंगा a+1 से, ठीक है, तो आपका इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। यदि मैं इसमें कराऊंगा तो ये आपका पद इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या होता है, वही मेथड अपनाना है, ठीक। मध्य पद को तोड़ना है, मतलब यहाँ से हमको तोड़ना है, मतलब जब तोड़े तो जोड़े या घटाने पर जितना आए, लेकिन जब गुणा करने पर एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम यदि देखें, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, आपको दिखा देते हैं हम लोग। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो मुझे ऐसा करना रहता है कि जो मध्य पद को तोड़ना रहता है ना, तो हम लोग ऐसा जानते थे, ठीक है, हम लोग क्या जानते थे कि जैसे कोई भी द्विघात समीकरण होती ax² + bx + c बराबर 0, तो इसके मध्य पद को तोड़ना रहता था, लेकिन अचर पद और x² के गुणांक का गुणनफल तो कितना आता था a × c, है ना, तो ये ac हो जाता था। b को हमको 2 बार तोड़ना रहता था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ये जानते हैं, यहाँ से, ठीक। तो इसी फॉर्म को हम यहाँ पर देखते हैं। तो आपका जो बीच का फॉर्म है, यहाँ से जैसे लिखा है 2a अपान का क्या लिखा है a+1, ठीक है, और मुझको अचर पद और x² का गुणांक कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा, मतलब a और c यदि मैं देखूँ तो यहाँ से कितना आ रहा है इससे, तो a-1 अपान a+1, ठीक। और b वाला फॉर्म आपका ये आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको तोड़ना है। तो हम लोग ये जानते हैं, यहाँ से यदि मैं 1, ठीक है, प्लस a-1, ठीक है, अपान का a+1 करूँगा, ठीक है, जो भी अचर पद आपका आ रहा देखो इसमें, ठीक है, मैं इसी को इस तरीके से तोड़ूंगा। तो मैं इन दोनों का गुणा कराऊं तो देखो क्या आएगा, मतलब मैं इसमें यदि देखो यहाँ से 1 से गुणा कराऊंगा तो इतने तो आएगा a-1 अपान a+1, ठीक। इस तरीके से यदि मैं इसको जोड़ूं या घटाऊं तो ध्यान से देखो, ठीक, इसको मैंने तोड़ा है इस रूप में, तो इसको मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा a+1 और प्लस का a-1 अपान का a+1, तो आपका क्या हो जाएगा, +1 से -1 कैंसिल, a मिलके आपका बन जाएगा 2a अपान का a+1। तो ये आपका बीच का पद ये आपका b वाला मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको तोड़ लिए हैं, ठीक है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ से इनटू में आपका क्या रहेगा, x रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें ध्यान देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से हम लोग इसको गुणा कराते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x² और ये आपका हो जाएगा प्लस का x और प्लस का a-1 अपान का a+1, ठीक है, और इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ और इनटू में x, ठीक है। x से इन दोनों में बारी बारी से गुणा हो गया, प्लस का a-1 अपान का a+1,
इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब फिर दो दो पदों में से कॉमन लेते हैं ना, जैसे हो गया वही चीज़। ठीक, पहले के दो पदों से मुझे कॉमन लेना, फिर लास्ट के दो पदों से मुझे कॉमन लेना है। तो यहाँ से आपका क्या कॉमन मिल जाएगा, x, तो ये बच जाएगा आपका x प्लस 1। ठीक है, और इसमें से क्या कॉमन मिलेगा आपका, प्लस का a माइनस 1 अपान का a प्लस 1। ठीक है, इतना कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका x प्लस, यहाँ से देखो ये पूरा पद आपका कॉमन है जाएगा, जब पूरा पद कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा भैया, प्लस का 1। ठीक है, और इक्वल टू 0। ठीक, इस तरीके से आपका क्या बच जाएगा, कॉमन। अब दोनों पदों से ध्यान से देखो क्या कॉमन है, x आपका कॉमन है x प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों पदों से क्या कॉमन है, इतना, वो बचेगा आपका क्या, अगले ब्रैकेट में x प्लस का a माइनस 1 और a प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 0। मैं इसको 0 के बराबर दिखाऊंगा, यदि x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 1, और यदि x प्लस a माइनस 1 अपान a प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका आ जाएगा माइनस a माइनस 1 अपान a प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से।